आज हम बात करने वाले बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में हम कंप्लीटली बात करने वाले दो भिन्नों का जोड़ व घटाव। तो वैसे फिलहाल अभी कॉपी या पेन की जरूरत नहीं है, आपको आराम से सुनते जाइए और लिखने का जो काम है वो बाद में करेंगे। अभी संबंध पे ध्यान दीजिए। तो बेसिक मैथ में देखो, जब तक आप गणित पढ़ेंगे और गणित पढ़ना शुरू करेंगे, समझ लो कि जब तक आप गणित पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भिन्नों का जोड़ भिन्नों का घटाव। कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे आप, कोई सा भी टॉपिक, जैसे आप अनुपात समानुपात पढ़ो, प्रतिशत पढ़ो, टाइम एंड वर्क पढ़ो, कोई सा भी टॉपिक जब पढ़ोगे तो दो भिन्नों को जोड़ की जरूरत पड़ेगी, घटाव की जरूरत पड़ेगी। और बच्चे उसमें क्या करते हैं कि एलसीएम लेकर सोल्व करते रहते हैं, और आप जानते हैं कि इतना टाइम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में होता नहीं है कि आप एलसीएम लेकर सोल्व करो उसको, और एलसीएम लेने का टाइम बिल्कुल होता भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी कैसे करते हैं, किस प्रकार से दो भिन्नों का जोड़ घटाव करते हैं और दो भिन्नों के क्या क्या रूप होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने लिखा, आपके सामने नोटिस करना है इसको गौर से, 1/2 और इसको लिखा मैंने 3/5, ये लिख दिया। ये दो भिन्ने जोड़नी है मुझे। बचपन में अगर आप जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ा होगा आपने कि आप इनका लसागु ले लेते हैं फिर जोड़ देते हैं। भाई इतना टाइम कंपटीशन एग्जाम आपको देता ही नहीं है। जब इतना टाइम कंपटीशन एग्जाम में होता ही नहीं है तो फिर क्या करना है, देखो सुनिएगा। जब भी कभी इस प्रकार के दो भिन्ने जोड़ने की जरूरत पड़े आपको, सबसे पहले हरों का गुणनफल कर दीजिए, है ना, क्योंकि आप भिन्न तो जानते हैं भिन्न क्या होती है। भिन्न का रूप बता देता हूँ। भिन्न होती है P/Q के रूप में। ऊपर जो लिखा होता है वो हंस होता है और नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, आर होता है। भिन्न P/Q के रूप में होती है। ऊपर लिखा हुआ भाग को क्या बोलते हैं अपन, हंस, और नीचे लिखे हुए भाग को क्या बोलते हैं अपन, हर बोलते हैं। अपन कह रहे हैं आपके सामने कि जब भी कभी दो भिन्नों का जोड़ आपको करना हो तो जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, नीचे हरों का गुणनफल कर देंगे, ऐसे इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख देंगे। हमेशा करना है, कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है आपको डायरेक्ट नीचे हरों में जो लिख रहा है उनको गुणा करके नीचे लिख देना है। तो 5 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा आपका 10, तो ये 5 को 2 से गुणा करके अपन ने 10 लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर देंगे, कैंची गुणा करके जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बताओ, कैंची गुणा करेंगे और फिर क्या कर देंगे बताओ, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना होगा 11, 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 11। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका 11/10। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं, एक लाइन में होगा, कोई डबल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आरों को गुणा करके आपने यहाँ पर लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। अब आपको कैंची गुणा करके जोड़ना है। अगर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ करना है, और बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाव करना है। तो फिलहाल यहाँ जोड़ का चिन्ह देखो, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो 6 और 5 कितना हो गया 11। मतलब कैंची गुणा करके जोड़ना है, बीच में जोड़े तो आपका आंसर आ गया 11/10, मात्र एक लाइन के अंदर। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब किसी ने कहा सर घटाव भी एग्जाम में हो सकता है, तो चलो घटाव की बात कर लेते हैं। एग्जाम में घटाव कैसे होता है, तो मैंने लिखा इस प्रकार से, ये घटाव। तो इसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं, अंतर ये है कि चिन्ह माइनस का है और चिन्ह माइनस का आपको दे रखा है। तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको पता ही हरों का गुणनफल करना है, मतलब हरों को गुणा करके लिखना है। तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। 5 को 2 से गुणा कितना है 10, नीचे तो 10 ही आना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब कैंची गुणा करके घटाव करना है, जोड़ नहीं करना है, क्योंकि बीच में घटाव का चिन्ह है आपका। काय का चिन्ह बताओ, घटाव का चिन्ह। तो आप कह सकते हैं 5 3 15 और 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 गया कितना आएगा बताओ आपका, 15 में से 8 जाएगा कितना आएगा 7 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 7। तो ये लिख दिया अपने 7/10, आपका आंसर बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से। ठीक है, अब यही रूप कई बार इस प्रकार से भी देखने को मिलता है आपको, जैसे मैंने लिखा 5 + 3/2, इस प्रकार देखने को मिलेगा 5 + 3/2, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कर क्या सकते हैं, गौर से देखो, यही तरीका आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसके नीचे किसी पूर्णांक के नीचे अगर कोई भी अंक नहीं हो तो वहां 1 का भाग लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर 1 का भाग लगा दिया और नीचे हरों का गुणनफल वही 2 लिख दिया। नीचे हरों का गुणनफल क्या लिख दिया बताओ 2। अब कैंची गुणा करें, क्या कर देंगे बताओ, जोड़ देंगे। तो क्या करें बताओ, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो 3 और 10 कितना हो जाएगा बताओ, है ना, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो आंसर कितना होगा 13/2। बिल्कुल सिंपल है। यही सिस्टम आपका माइनस के साथ भी हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ 4 - 3/2। अब देखो इसको भी करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, जिसके नीचे कहीं भी नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दो आप, और तरीका वही रहेगा, हरों का गुणनफल कितना आएगा 2। अब कैंची गुणा करके वहां घटाव कर दो, पहले जोड़ किया था आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या लिखोगे 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 में से 3 गया कितना आएगा 5, 8 में से 3 जाएगा कितना आएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। कितना हो जाएगा आपका 5/2, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा आपका 5/2, जो अपन ने काफी आसानी से कर दिया और काफी इजीली अपन ने कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई सारे जो वेरिएंट अपन ने पढ़ा, दो भिन्नों का जोड़ व घटाव। क्या समझा अपन ने, दो भिन्नों का जोड़ व घटाव। तो आज के बाद जब भी कभी दो भिन्नों का जोड़ घटाव करने की जरूरत पड़े तो ये तरीका आपको इस्तेमाल करना है, न एलसीएम मेथड बिल्कुल यूज नहीं करना है। एलसीएम मेथड हमको काम में नहीं लेना, क्योंकि स्पीड चाहिए हमको, टाइम ज्यादा लगता है देखो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं दो भिन्नों का भाग।
प्रैक्टिकली बात करेंगे दो भिन्नों का भाग। तो अब आगे आ रहा है आपका दो भिन्नों का भाग के बारे में बात करेंगे। तो दो भिन्नों का भाग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, तो दो भिन्नों के भाग के भी तीन रूप होते हैं, तीनों रूप बताऊंगा मैं आपको दोनों भिन्नों के भाग के। कैसा? तो पहला रूप अपन बात करेंगे, जब किसी भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाओ। जब एक भिन्न में किस भिन्न का भाग लगाओ, बताओ, दूसरी भिन्न का। ऐसे तो सोल्व करने का तरीका देखो, बहुत काम आता है। जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाओ तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके पलटा मार जाती है, भी उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है बताओ? हाँ, भाग को गुणा में बदलेंगे, नीचे वाली भिन्न को पलटा मारते हैं। ए बटा बी तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा बताओ? डी बटा सी। क्या हो जाएगा बताओ? डी बटा सी। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपन चाहे तो। देखो, तो चलो एग्जाम्पल भी बता देते हैं आपको। उदाहरण जैसे मैंने लिखा 2/3, और 2/3 में जब आप भाग लगा रहे तो अपन लगा रहे 4/5 का। ठीक है, तो बताओ 2/3 तो आपका ऐसे रहेगा, और 4/5 पलटा मार के क्या हो जाएगा बताओ? 5/4। बिल्कुल सही बात है, ये लिख देंगे अपन 5/4, ये लिख दिया अपन ने 5/4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन? इनको गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अनार जो कट रहा है उनको काट दें, 2 से कट जाएगा आपका 2 बार, तो क्या हो जाएगा? 5/6। कितना हो जाएगा? 5/6। ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा रूप बताता हूं मैं इसका। जैसे किसी पूर्णांक संख्या में, ये पूर्णांक संख्या है, सॉरी ये भिन्न है, इसमें किसी पूर्णांक संख्या का भाग दे रहे हैं। किसी भिन्न में हम पूर्णांक संख्या का भाग दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, भिन्न में भिन्न का भाग हमेशा नहीं जाता है, कई बार भिन्न में पूर्णांक संख्या का भाग भी देता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी किसी भिन्न में पूर्णांक संख्या का भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं बताओ? ये जो पूर्णांक आपको नजर आ रहा है वो यहाँ आके गुणा हो जाता है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपली देखो आप, ये जो पूर्णांक होता है नीचे जो पूर्णांक संख्या होती है वो नीचे जाकर उससे गुणा हो जाती है। तो बताओ क्या हो जाएगा आपका? a/bc। ये क्या हो जाएगा बताओ आपका? a/bc। बिल्कुल सिंपल, इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं आपका। तो ये होगा आपका a/bc। ठीक है, इस प्रकार से। और इसका एग्जाम्पल भी अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका वो भी नोटिस कर सकते हैं। देखो, मैंने लिखा 4/5 और बटा लिख दिया मैंने आपके सामने 2। ये देखो 2 का भाग लगा रहे, बताओ 2 कहाँ जाके गुणा हो जाएगा आपका? नोटिस करो, तो 2 आपका यहाँ जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, है ना? 5 से गुणा हो जाएगा ना। तो क्या लिखो बताओ? 4/10। अब ये 2 से कट जाएगा, जब तक कटता रहे तब तक काटना जरूर। देखो, जब तक कटता रहे तब तक आपको काटना है। तो 2 से काटो तो ऊपर 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/5। ये बिंदुओं के भाग का दूसरा रूप है। एक तो भिन्न में भिन्न का भाग दो, पहला रूप। भिन्न में पूर्णांक का भाग दो, दूसरा रूप। यह पे पूर्णांक में भिन्न का भाग दो। पूर्णांक में किसका भाग दो बताओ? भिन्न का। नोटिस करवाते हैं, देखो गौर से देखना। जैसे ये है आपका पूर्णांक है और इसमें एक भिन्न है q/r, इसका भाग दे रहे हैं अपन। तो बताओ क्या होगा? जब पूर्णांक में किसी भिन्न का भाग देते हैं तो नीचे वाली जो अंक होता है ऊपर जाके गुणा हो जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ इसको अपन? PR/Q, PR/Q ऐसा हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन। देखो गौर से देखिए, मैंने लिखा 3/4/5। अब क्या करेंगे बताओ? ये 5 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा 3 से, हो जाएगा। तो क्या लिखो बताओ? 5×3 15, तो 15/4। तो एग्जैक्टली आंसर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो जब भी कभी आपको दो भिन्नों का जोड़ घटाव देखने की जरूरत पड़े तो दो भिन्नों का जोड़ घटाव इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? आना तो ये दो भिन्नों का जोड़ घटाव हो गया और ये दो भिन्नों का भाग हो गया। तो आज के बाद जब भी किसी भी चैप्टर में आपको दो भिन्नों के भाग, दो भिन्नों को जोड़ घटाव की जरूरत पड़े तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से अपन ने बता दिया आपको। ठीक है, तो और भी आगे बात करेंगे अपन, देखिए नोटिस कीजिए। तो ये तो अपन ने बताया आपको भिन्नों के बारे में। किसके बारे में बात करिए अपन ने? भिन्नों के बारे में प्रैक्टिकली बात करिए और भिन्नों के बारे में अपन नोटिस किया। अब आगे और देखिए, और भी दिखाते। देखिए चलो अब आगे देखिए और क्या बनता है उसके बारे में नोटिस करवाते हैं। देखिए जैसे अपन ने लिखा ऑप्शन 2 × 2 का गुणा, तो 2 × 2 गुणा, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स के बाद में बात कर रहे हैं अपन, सब बेसिक चीजें हैं। गुणा करना, जोड़ करना, घटाव करना, यही सिखा रहे हैं हम आपको। अब 2 × 2 का गुणा का मतलब समझाते हैं आपको। 2 × 2 का गुणा का मतलब होता है 2 अंक ऊपर होते हैं, 2 अंक नीचे होते हैं। 2 अंक ऊपर होते हैं, 2 अंक नीचे होते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने सैंपल लिया, ऊपर लिखा AB और नीचे लिखा CD, और इन दोनों को आपको गुणा करके देना है। कई बार देखो अपन जब बचपन से गुणा करते हैं वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से जब हम गुणा करते हैं तो आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। आप क्या करते हैं? पहले नॉर्मली पहले D से गुणा करेंगे, फिर C से गुणा करेंगे, फिर नीचे लिख के जोड़ेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं, और भी 20 से ज़्यादा सेकंड लगते हैं। लेकिन अगर चाहो तो आप काफ़ी स्पीडली मात्र
5 या 8 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना समय बचा सकते हैं। तो करने का तरीका सीखना पड़ेगा पहले, और एक बार तरीका सीख गए तो फिर यूँ समझो कि छोटी मोटी बात है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं, काफी आसानी से अप्रोच कर पाओगे। तो करने का तरीका देखो, सबसे पहले इकाई अंक गुणा करेंगे अपन। सबसे पहले किसको गुणा करेंगे बताओ? इकाई अंकों को। तो इकाई अंकों को गुणा करके लिख देंगे। तो बी को डी से गुणा करें कितना हो जाएगा बताओ आपका? बी डी। बी को डी से गुणा करेंगे क्या आएगा बताओ? बी डी। अब कैंची गुणा करके जोड़ देंगे बीच के, ये तो फर्स्ट स्टेप होगी इधर से आपकी। तो फिर इकाई अंक को गुणा करके लिख दिया। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इनको कैंची गुणा करेंगे और कैंची गुणा करके जोड़ देंगे। अभी कर रहे थे ना ऐसा, तो वैसा ही करेंगे अपन। देखो तो मैंने क्या लिखा? AD प्लस BC, AD प्लस BC, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या करना है? वापस आपको दाएं अंक को गुणा करके लिख लेना। पहली बात तो अगर आपको स्टेप याद हो गई, अगर स्टेप आपको याद हो गई तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन बता रहे स्टेप समझने के हिसाब से, तो अपन पूरा लिखेंगे, बाद में ये लाइन भी खा जाएंगे। स्पीड मूवमेंट प्रोग्राम कैसे होता है वो बताएंगे आपको, और स्पीड डॉक्टर ट्रीटमेंट ही एक तरह से उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं बोल रहा हूँ वो तरीका अगर आज ही घर पे जगह अपनाया आपने तो आपकी स्पीड अपने आप अच्छी होगी। देखो पुरानी चीज को बोलने में टाइम लगता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। देखो कोई भी चीज जब पहले से करते आ रहे तो हम क्वेश्चन करते करते हाथ वही चलता है, देखो हमारा चलता है ना। देखो हम सीख भी जाते हैं तब भी वही मन करता है कि वैसे ही कर ले, लेकिन इसको करने के लिए आज जो मैं बोलूँ, आज जाते ही आपने वैसा किया तो मेरी गारंटी फिर वो करने का मन नहीं करेगा आपका, हमेशा इसी की इच्छा होगी आपकी। कैसे देखो दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक डॉक्टर ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपको, तो मैंने लिखा 42 को आपको यहाँ 57 से गुणा करना, ये देखो ये आपको गुणा करके देना। तो शुरुआत में मैं स्टेप के साथ बता रहा हूँ क्योंकि इससे स्टेप याद हो जाए आपको। तो चलो सबसे पहले इकाई अंक को गुणा करेंगे अपन, कर देंगे। तो 7 को 2 से गुणा किया 14। पहले तो मैं स्टेप भी लिख रहा हूँ, आगे स्टेप भी खा जाएंगे, ठीक है। फिर कैंची गुणा करके जोड़ेंगे भैया, कैंची गुणा करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। करो 7 चौक 28 और 5 दूनी 10, 10 और 28 38, 10 और 28 38, ये लिख दिया 38। और आगे देखो इनको गुणा करके लिखेंगे 5 चौक 20, लिख दिया। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे अपन, जो हासिल होगा आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे उसको, ठीक है। चलो ये 4 ऐसा कैसा लिखा आपने? ये 1 आगे जाके यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना। तो 1 और 38 कितना होगा बताओ? 39, 39 का 9, हासिल कितना? 3 फिर हासिल यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 23, तो ये हो जाएगा आपका 2394। ये कितना होगा बताओ आपका? 2394। बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से हो गया ना आंसर। देखो तो सबसे पहले तो अपन ने इस स्टेप के साथ किया, और इसके बाद अगर आपको स्टेप याद हो जाती है तो हम इसको भी खा सकते हैं डायरेक्टली, या कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो वो कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कोई भी संख्या अपनी मर्जी की ले सकते हो। मैंने लिया 88 और ये आपने गुणा किया, आप 26 से कर दो 23, जो इच्छा जिससे गुणा कर दो, मुझे 2 अंक वाली संख्या से गुणा करना है, ठीक है। अब आपको क्या है कि दिमाग में रखना है हासिल जो भी हो। सबसे पहले इकाई अंक गुणा करते हैं अपन। अब इस स्टेप से मतलब नहीं रखेंगे, इसको भी खा जाएंगे अपन क्योंकि हम स्टेप याद हो गया अपन को। सबसे पहले इकाई अंक गुणा, फिर कैंची गुणा कर जोड़ते हैं, फिर दाएं अंक गुणा। स्टेप याद होने के बाद तो फिर चुटकियों में देखो। तो सबसे पहले क्या करें? इकाई अंक गुणा करें। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते तो 42 का 2 लिखना, 42 का कितना लिखना? 2। हासिल का कितना? 4। तो 4 को दिमाग में रखना, चारों कारकों को बताओ दिमाग में, उसको भूल मत जाना, ठीक है आना, क्योंकि अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब कैंची गुणा करके जोड़ेंगे अपन। 8 7 56, ये 6 48, सॉरी 6 48, 7 दूनी 14, 14 और 48 कितना होता है? 62। 14 और 48 कितना होता है? 62। और हासिल कितना था? 4। हासिल भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो 62 4 कितना हुआ? 66। दिमाग को यहीं रखो प्रेजेंट, तो ये 6 लिख दिया। अब हासिल कितना होगा? वापस 6। अब दाएं अंक को गुणा करना है, तो 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है बताओ? 16 और 6, 16 और 6 कितना होता है ना? 22। 16 और 6 कितना होता है? 22। ये आपका आंसर हो गया। ये देखो एक लाइन में हो गया। क्या सीखने में कोई चीज को वक्त लग सकता है, लेकिन पर जब अप्लाई करते हैं ना बहुत मजा आता है। और देखो कम समय में कर पा रहे हैं, काफी स्पीडली कर पा रहे हैं। चलो एक और बताते हैं। ये तो आपने कर दिया, देखो इसके बाद अपन ने किया, एक और करते हैं। अब ये तो मैंने धीरे धीरे बताया स्टेप याद होने के हिसाब से। कई बार अपने स्पीडली मूवमेंट करते हैं, फिर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप स्पीडली मूवमेंट कर सकते। देखो अब स्पीडली कर सकते हैं पर क्योंकि आ चुके हैं अपन को। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले इकाई अंक 5 3 15, 15 का 5 हासिल 1 आना, फिर कैंची गुणा करके 1 हासिल लगा देंगे। 5 दूनी से 12, 12 कितना? 22, 22 रे कितना होगा? 23, 23 का 3 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना होगा? 10, मतलब 1035। देखो स्पीड मूवमेंट प्रोग्राम है, कितनी स्पीडली मूवमेंट कर पा रहे हैं अपन, ठीक है, और कितनी आसानी से अपन कर पा रहे हैं। देखो और क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि काफी इजीली इंपॉर्टेंट है और काफी आसानी से हो रहा अपना, है ना। तो एक बार सीखने के बाद अब एक डॉक्टर ट्रीटमेंट बता रहा हूं जो आपको यूज करना है। अगर उस डॉक्टर ट्रीटमेंट को आप यूज करते हैं तो काफी आसानी से काफी इजीली मूवमेंट करा सकते हैं। अभी अब कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट है वो बता देता हूं मैं, देखो सुनो।
तो देखो आपको क्या करना है, जैसे आप घर पे जाए, घर पर जाने के बाद तो इस पे ऐसे 10 एग्जाम्पल लेने हैं आपको, 2 अंक ऊपर 10 2 अंक नीचे, क्योंकि पुरानी चीज को बोलने में वक्त लगता भी है। तो जब भी कभी कोई पुरानी चीज आती है तो आपका मन कर जाता है कि यार मैं तो ऐसे करूं, मैं वो इसी को करूं, इसमें ऐसा लग रहा है। अरे जब इसको करने लग जाओगे ना तो फिर आपको उसकी आदत नहीं रहेगी और आपका समय बच जाएगा। पुराने बच्चे यही तो होते हैं कि कहते सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, पेपर छूटता है। अरे क्यों छूटता है, कारण यही तो और क्या है कि आप पुरानी चीजों को भुला नहीं पा रहे हो। तो भूलना पड़ेगा भैया, है ना, याद रखेगा, और भूलना पड़ेगा तभी तो पॉसिबल है। जैसे अभी परसों शाम को किसी पुराने स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया, है ना, तो उसने मेरे को बोला कि सर काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई, पुलिस में भी मेरिट में रह गया, है ना, पुलिस में मेरिट में रह गया, तैयारी बढ़िया है, कोई तैयारी में कोई कमी नहीं है सर, बार बार कभी 1-2 नंबर घट जाते हैं, कभी किस में क्या हो जाता है, समस्या आ रही सर, पता नहीं क्या करें। तो देखो मैंने बोला उसको कि कई बार छोटी मोटी कमियाँ होती है जो रह जाती है भैया, और कमियाँ देखो दूसरे में कभी नहीं होती है। इंसान का सिलेक्शन क्यों नहीं होता पता है, सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि इंसान कमियाँ दूसरों में ढूंढता रहता है, जबकि असली कमी किसके अंदर होती है, खुद के अंदर ही। तो याद रखिएगा, अपनी कमियों का एनालिसिस करो। जब भी आप कोई पेपर दो, उस पेपर को रखो, उस पेपर को गौर से देखो, और देखने के बाद ये पता लगाओ कौन से सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, कौन सी जगह आपको दिक्कत आई थी, उस सब्जेक्ट को वापस इंप्रूव करो और उस सब्जेक्ट पर फोकस करो वापस। यहाँ कमी रही है उसको और ज्यादा पढ़ो, और जो पहले से पढ़ते थे उसको थोड़ा कम पढ़ो, है ना। फिर तक जनरल फाइट नहीं हो जाता, गारंटी मेरी किसी कैटेगरी की जरूरत ही नहीं है आपको, सही बात है ना। पर इंसान अपनी, आज के जमाने में क्या हो रहा है, इंसान अपनी कमियों पर ध्यान दे नहीं रहा भैया, उसको लगता है नहीं मैं कमजोर, उसको शर्म आती है ऐसा कहने में। अरे यार कमी है तो है, हर इंसान में होती है, तो अपनी कमियों को जब तक उजागर नहीं करोगे ना बेटा, तब फिर पॉसिबल नहीं उस चीज को, है ना। वही हम कह रहे हैं आपके सामने। तो 10 क्वेश्चन तो करने हैं आपको खाना खाने के पहले, ऐसे 10 क्वेश्चन, 2 अंक ऊपर वाली संख्या, 2 अंक नहीं, 10 क्वेश्चन तो खाना खाने के पहले स्टेप के साथ, कहाँ के साथ, हाँ 10 क्वेश्चन तो आज करना पड़ेगा, जिंदगी में कभी नहीं करना पड़ेगा। ये चीजें एक ही बार करनी पड़ती है, एक बार करने के बाद दिमाग में इतने खतरनाक सेट होती है कि दोबारा। बचपन में गुणा सिखाने के लिए मैडम ने कितनी बार गुणा दिया होगा आपको, सोचो, मैं तो इतनी बार दे भी नहीं रहा हूं आपको। बचपन में गुणा सिखाने के लिए मैडम ने कितनी बार गुणा दिया होगा आपको, मैं तो उतनी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ 10 क्वेश्चन खाना खाने के पहले स्टेप के साथ। ये क्यों बोला मैंने, ये इसलिए बोला भाई स्टेप याद हो जाएगी आपको। क्या याद हो जाएगी बताओ, स्टेप, और 10 क्वेश्चन इससे स्टेप याद हो जाएगी, तो स्टेप याद हो गए आपको। उसके बाद 10 क्वेश्चन करने खाना खाने के बाद, बिना स्टेप के, है ना, ये डॉक्टर ट्रीटमेंट ही और क्या है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये 10 क्वेश्चन करने खाना खाने के, है ना, स्टेप के साथ करने खाना खाने के पहले। फिर खाना खा लिया अपन, उसके नीचे दब जाएंगे स्टेप, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद खाना खाने के बाद 10 क्वेश्चन करने विदाउट स्टेप, ये स्टेप की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये हो गया आपका समझ। और फिर सोते वक्त 10 क्वेश्चन करने आपको हवा में। देखो कैसे इस पर हवा में बातें नहीं करते ना, गणित में तो गारंटी मेरी, गणित के सपने आने लग जाएंगे आपको भी हवा में, है ना। ये तो कमाल है भैया हमारे स्टूडेंटों का, है ना। तो 10 क्वेश्चन करने आपको हवा में। हवा मतलब आप समझ रहे हो सर, हवा में सोते वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दिन भर जो पढ़ा उसका एनालिसिस करना जरूरी है। एक लड़के ने मेरे से कहा था सर रात तो मजा आ गया सुबह उठ के। मैंने क्या हो गया सर, राजस्थान जीके की छोटी सी किताब आती है मानचित्रावली, आज रात भर बैठा था मैं लाइब्रेरी में, रात भर मैंने पूरी किताब पढ़ दी, मजा आ गया सर। मैंने कहा तुझे याद कितना रहा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप पढ़ते कितना है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको याद कितना रहता है। अगर भले 1 घंटा ही पढ़ो, अने याद रखेगा, लेकिन अच्छा पढ़ो। मेरे कहने का मतलब ये, ऐसे किताब लेके बैठने को पढ़ना नहीं कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं फालतू बैठे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उससे पढ़ना थोड़ी कहते, दुनिया पढ़ रही है। 1 घंटा है पढ़ो, लेकिन वास्तव में कमाल का पढ़ो, अने याद रखेगा। और अपना तरीके वही है भैया, कम पढ़ाते हैं अपन, सिलेक्टेड पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत जोरदार पढ़ाते हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है। तो 10 क्वेश्चन वहां में से आंखें बंद करो, एनालिसिस करो। जैसे आपने बोल दिया ऊपर संख्या यार 23 है, नीचे 45 है, 5 को 3 से गुणा क्या 15 आ जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 12, 10 हो गया 22 का, है ना। इस प्रकार से आप जोड़ते हुए हवा में कैलकुलेशन करो, तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा उससे, और सोचने की क्षमता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, और जब सोचने की क्षमता बढ़ेगी ना बेटा, तो फिर दूसरे समझो सब्जेक्ट में जो याद रखने का पार्ट है ना, वो यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। क्योंकि गणित लर्निंग पावर बढ़ाती है, एक तीर से 2 शिकार करती है गणित। एक तो पेपर में अच्छे नंबर दिलाती है, उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट को भी आसान बनाने में मदद करती है। क्योंकि लर्निंग पावर को बढ़ाने का काम कौन करती है, गणित। क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी शार्प रखना पड़ता है आपको। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी शार्प आप रखते हैं दोस्तों, तो फिर समझ लीजिए कि क्वेश्चन करना काफी आसान और काफी ईजी हो जाएगा। ये करके देखोगे आप तो काफी आसान होगा, काफी आसानी से कर पाएंगे। इसमें 2-4 क्वेश्चन और लिख दूंगा मैं आपके लिए, ताकि अभी आप वहां तक अगर अपने आप से 10 to 20 प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत की नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा आपका। तो ये जो अपन ने बोला था, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।